एक पुलिस थाने के अंदर शाम के समय एक व्यक्ति लॉकर में बंद था और पुलिस वाले उसे कुछ पूछने की कोशिश कर रहे थे और वह मना कर रहा था। बार बार उसके जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और तभी यहाँ पर एक महिला दरोगा आती है जो कि इस थाने में कार्यरत है। अब जैसे वो वहाँ पर आती है तो आने के बाद उसकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ जाती है और जैसे वो उसे देखती है तो कहने लगती है उन हवालदारों से कि भाई ये ऐसा नहीं हो सकता और तुम इसे ऐसा करो, बाहर निकाल कर मेरे केबिन में भेजो। उसके बाद जो महिला दरोगा होती हैं वह अपने केबिन में चली जाती हैं और उसे वहाँ से बुलाकर उसके केबिन में पहुँचा दिया जाता है। लेकिन थोड़ी देर केबिन में बातचीत होने के बाद जो महिला दरोगा होती है उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाती है और गाड़ी में बिठाने के बाद एक ठेके से एक शराब की बोतल लेती है और वहाँ से सीधा उसे अपने घर ले जाती है। इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में ना तो इस लड़के ने कल्पना की थी और ना ही इस महिला दरोगा ने कल्पना की थी। ऐसा भी हो जाएगा, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। आज की ये स्टोरी स्टार्ट होती है झारखंड के एक ज़िले से। झारखंड के एक ज़िले में एक दीपक नाम का लड़का रहा करता है और दीपक जो कि एक कपड़ों की दुकान पर काम किया करता है और अपने बूढ़े माता पिता की देखरेख किया करता है। अब एक दिन की बात होती है जब वह कपड़ों की दुकान के बाहर खड़ा हुआ था और वहीं पर उसके पास में एक और लड़का खड़ा हुआ था। अब जैसे वो लड़का खड़ा हुआ था तो सामने एक लड़की होती है और एकदम से वो साइड वाला लड़का उस लड़की को छेड़ देता है। अब जैसे उसने छेड़ा था तो वहीं पर अचानक से न जाने कहां से पुलिस आ गई थी और वो लड़का एकदम से भागने लगता है। पुलिस वाले उसके पीछे भागने लगते हैं और जो दीपक होता है वह पुलिस से बहुत ज़्यादा डरा करता है। तो इसी वजह से उसे भी लगता है कि भाई ये मेरे साइड में खड़ा था और पुलिस वाले सोचेंगे कि मैं भी इसी के साथ हूँ और इसी वजह से वो भी भागने लगता है। अब जैसे दीपक भागने लगता है तो पुलिस वाले जब भागते हैं तो भागते भागते जो दीपक है वो थक जाता है, रुक जाता है और वो लड़का जो दूसरा था जिसने गलत किया था वह भाग जाता है और उसके बाद पुलिस वाले उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ पर पुलिस वाले उसे लेकर थाने पहुँच गए थे और थाने में ले जाकर अच्छी तरह से उससे पूछताछ करने लगते हैं। लड़का कहता है कि साहब मैं नहीं था, मैं तो दुकान पर काम किया करता हूँ और अब खामखा ही मुझे ले गए। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि तुम भाग क्यों रहे थे? अगर तुम गलत नहीं थे तो तुम्हें भागना नहीं चाहिए था और जब तुम भाग रहे थे तो कुछ ना कुछ तुमने गलत किया है। बताओ चोरी का माल कहाँ है? अब इस बात को सुनकर वह और भी हैरान होता है और कहता है कि साहब कौन सी चोरी और कैसे चोरी? तो उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि देखो जिसके पीछे हम आए थे वह एक चोर था और उसके चोरी का जो माल था उसके बरामद करने के लिए हम उसके पीछे लगे हुए थे, लेकिन उसी समय वो लड़की छेड़ता भी मिल गया तो इसी वजह से हम उसके पीछे भागे थे और उसकी चोरी में एक और लड़का शामिल था और वो शायद तुम ही थे। इस बात को सुनकर यहाँ पर दीपक अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे बुरी तरह से पिटाई लगाने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के साथ साथ शाम हो जाती है, लेकिन शाम तक भी वो लड़का कुछ नहीं बोलता है और पुलिस वाले कोशिश करते रहते हैं। यहाँ पर जैसे ही शाम होती है तो उसी थाने के अंदर एक दरोगा होती है जिसका नाम होता है शीला, जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत है। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है और वह अपने कड़क मिजाज के लिए जानी जाती है। अब जैसे शीला यहाँ पर आती है तो एकदम से उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ती है जिसको लॉकअप में बंद कर रखा है और उससे पूछा जा रहा है कि बताओ तुमने क्या किया है। तो यहाँ पर शीला पहले तो खड़ा होकर एक कांस्टेबल को बुलाकर पूछती है कि कौन है और क्या किया है इसने। तो उसके बाद उसे बताया जाता है कि मैडम ये चोर है और यहाँ पर एक लड़की को छेड़ते हुए मिला था, उसी वजह से इसे पकड़ कर लाए हैं, लेकिन ये मान नहीं रहा उन बातों को। अब इस बात को सुनकर शीला फ्लैशबैक में खो जाती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले की बात है जब शीला एक सड़क से जा रही थी अपनी गाड़ी से और उसी दौरान ये जो लड़का होता है एकदम से उनके सामने आकर खड़ा हो गया था और बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ था। शीला मैडम एकदम से उतरती है, उतरने के बाद इस लड़के को धमकाने लगती है, कहती है कि तुम्हें जरा भी तमीज है, अभी गाड़ी नहीं रुक पाती तो क्या होता। तो उसके बाद वह उनके सामने हाथ जोड़ता है, कहता है कि मैडम देखो इतना समय नहीं है, यहाँ पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और जो इसके अंदर व्यक्ति हैं इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और ये पूरी तरह से बेहोश है। कोई भी गाड़ी नहीं रोक रहा था तो इसी वजह से मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा। आप इसे ना कैसे करके हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, मैं भी आपके साथ चलता हूं। अब यहाँ पर जो शीला होती है उसकी अच्छाई को सोचकर सोचने लगती है कि भाई ये ऐसा तो नहीं कर सकता, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जबकि वो उसका जानकार नहीं था उसके लिए जो इतना कर दे वो भला किसी के साथ गलत कैसे कर सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा सोचकर वह एकदम से उन सभी को रोकती है और कहती है कि रुक जाओ, इसे इस तरह से मत पीटो और इसे मेरे केबिन में भेजो, क्योंकि ये ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझे पूरा विश्वास है। अब यहाँ पर जो लड़का दीपक होता है वह शीला मैडम की तरफ देखता है, लेकिन उस टाइम पर वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि उस समय पर शीला मैडम का
चेहरा उसे याद नहीं है, वो तो केवल आम पुलिस वाली उसे समझता है, क्योंकि इस बात को लगभग 6 से 7 महीने हो चुके थे। उसके बाद जो शीला मैडम होती है वह अपने कैबिन में चली जाती है और यहाँ पर जो हवलदार होते हैं वो उसे लॉकअप से बाहर निकालते हैं और शीला मैडम के कैबिन में भेज देते हैं। शीला मैडम जो होती है जैसे ही वो उसके सामने जाता है तो कहने लगती है, देखो मुझे पता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब इस बात को सुनकर वह लड़का हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मैडम आप पुलिस वाली तो हो ना। तो उसके बाद वो कहती है कि हूँ, हाँ क्या हुआ, क्या मैं लग नहीं रही? तो वो कहने लगता है कि नहीं, पुलिस वाले वो भी हैं, मैं इतनी देर से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो बात को मान ही नहीं रहे, और आपको मैंने एक बार कहा भी नहीं तो उससे पहले ही आपने इस बात को मान लिया। इस बात को सुनकर शीला मैडम मुस्कुराने लगती है और कहती है, देखो मुझे पता है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले देख रखा है कि तुम्हारा व्यापार कैसा है, और पुलिस का तो काम होता है, अगर सख्ती ना करे तो कोई भला अपने बारे में कैसे सच बताएगा। सख्ती करना तो मजबूरी हो जाती है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कि इस सख्ती का नाजायज फायदा उठाते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं हुआ करता। अब यहाँ पर इस बात को सुनकर जो लड़का होता है दीपक, वह भी इस बात को समझता, कहता है कि हाँ मैडम आप सही कह रही हो। और उसके बाद यहाँ पर जो मैडम होती है शीला, वह कहती है, देखो माफ़ी चाहती हूँ आपके साथ जो भी जाती हुई है, लेकिन आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वह भी हामी भरता है और यहाँ पर जो मैडम होती है वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ, लेकिन घर जाने से वो मना कर देता है। कहता है कि मैडम मैं घर नहीं जा सकता, अगर घर इस हालत में गया तो माँ बाप देखेंगे और उन्हें अगर ये बात पता चल गई कि मुझे पुलिस पकड़ ले गई है तो खामखा चिंता लेंगे, मेरे जो पिता हैं वो दिल के मरीज हैं। अब इस बात को सुनकर जो मैडम है वो कहने लगती है कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर तो तुम नहीं रह सकते, चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ, वहाँ पर मेरे पास एक एक्स्ट्रा कमरा है और उस कमरे में आराम से तुम रात बिता लेना और सुबह तक थोड़ी हालत ठीक हो जाएगी और सुबह तुम घर पर चले जाना। इस बात को सुनकर जो लड़का होता है वह तैयार हो जाता है, लेकिन कहता है मैडम क्या मैं एक फ़ोन कर सकता हूँ, घर वालों से बोल दूँ कि किसी दोस्त के यहाँ पर रुका हुआ हूँ और कल मैं आ जाऊँगा। इस बात को सुनकर मैडम अपना फ़ोन निकाल कर देती हैं और उन पुलिस वालों को बाहर जाकर समझाती है, देखो ये लड़का ऐसा नहीं है और ये तो केवल वहाँ पर खड़ा हुआ था और उसी समय वो लड़का भागने लगा, तुम जिसका पीछा कर रहे हो लड़की को छेड़ने के बाद, तो उसी वजह से तुमने शायद गलतफहमी में इसे पकड़ लिया है और मैं पर्सनली इसे जानती हूँ। अब दरोगा साहिबा जिसे जानती हूँ उसे भला पुलिस वाले और ऐसा वैसा कैसे कह सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैडम कोई बात नहीं, हम उसे पकड़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो लड़का होता है वह अपने घर बता देता है और उसके बाद कहता है कि ठीक है मैडम चलिए। तो यहाँ से जो मैडम होती है उसे अपने आवास पर ले जाती है जहाँ पर वो रहा करती थी, और वहाँ पर ले जाने से पहले जब रास्ते में वो लोग होते हैं तो रास्ते से एक शराब की बोतल वो खरीद लेती है, क्योंकि जो शीला थी वह कभी कभी शराब तो पी लिया करती थी। साथ में ये लड़का जब दिखता है तो इस पर आज पिटाई लगाई गई थी तो इसको दर्द भी होगा, तो वह सोचती है कि शराब पी लेगा तो उसके बाद इसका दर्द कम हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह बोतल लेती है। लड़का जो दीपक होता है वह साइड में बैठा बैठा देख रहा है बड़ी अजीब सी शक्ल बनाकर, लेकिन जो शीला मैडम होती है वो मुस्कुराती है, कहती है कि सब चलता है। ऐसा कहकर वो गाड़ी को फिर से चलाने लगती है। लड़के के मन में ढेर सारे विचार आते हैं, सोचने लगता है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि जब इन्होंने वहाँ से मुझे बचा लिया तो यहाँ पर मेरे साथ ये क्या ही गलत कर पाएंगी। ऐसा सोचकर वो उसके साथ बैठा रहता है और धीरे धीरे वो लोग उस आवास पर चले जाते हैं जिस आवास के अंदर शीला मैडम अकेली रहा करती थी और उनके साथ कोई भी नहीं था। वहाँ पर नौकर खाना बनाकर रख चुका था और नौकर अपने घर जा चुका था। अब जैसे शीला मैडम वहाँ पर पहुँचती हैं तो इस लड़के दीपक को इसका कमरा दिखाती हैं, कहती है कि ये देखो ये तुम्हारा कमरा है और इसमें आराम से लेट जाना, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ऐसा कहकर शीला मैडम फिलहाल चली जाती है चेंज करने के लिए, और वर्दी वगैरह को चेंज करके वो साधारण से कपड़ों में उस बोतल को लेकर दोबारा से उसके कमरे के अंदर आती हैं। यहाँ पर लड़का अभी ऐसे ही खामोश सा बैठा हुआ था, क्योंकि उसे डर है कि कहीं ऐसा वैसा ना हो जाए उसके साथ। घर के अंदर तो और कोई भी नहीं है, क्योंकि पहले तो वो सोच रहा था कि घर के अंदर और भी परिवार के लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैडम उस बोतल को हाथ में लेकर और 2 गिलास साथ में लेकर आती है तो एकदम से वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मैडम मैं शराब नहीं पिया करता। अब इस बात को सुनकर मैडम हैरान होती है और सोचने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे सामने शराब पीने से मना कर रहा हो। तो वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, एक पैक तो ले लेना, तुम्हारे शरीर का जो दर्द है वो कम हो जाएगा। मुझे पता है कि दर्द होता है, लेकिन इससे सारा के सारा दर्द एक पल में गायब हो जाएगा। अब इस बात को सुनकर जो लड़का होता है वह फिर से मना करता है, लेकिन वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं भी लूँगी तुम्हारे साथ, मैं औरत होकर पी सकती हूँ तो तुम मर्द होकर नहीं पी सकते क्या। अब इस बात को सुनकर
मर्दानगी का जो कीड़ा होता है वो ट्रिगर हो जाता है दीपक का। और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है मैडम लाइए। तो उसके बाद मैडम उसके लिए एक पैक बनाती हैं और उस पैक को वो पी जाता है। मैडम अपने लिए भी एक पैक बनाती है, उसको वो पी लेती हैं और इसके बाद एक और पैक वो उसे देने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैडम इतना ही काफ़ी है। लेकिन वो कहती है कि अरे दर्द होगा, दर्द दूर हो जाएगा, कोई बात नहीं पी लो। और असलियत में लाई भी वो शराब को इसीलिए थी और उसे लग रहा था कि शायद ये पीता होगा और उसके बाद एक और पैक उसे दे देती है। लेकिन शायद आप लोगों को पता होगा कि जो इस तरह के व्यसनों में नहीं होता, यानी कि शराब वगैरह नहीं पिया करता, उसे थोड़ी सी शराब से बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है। और ऐसा ही दीपक के साथ होता है। दीपक को जब ओवर नशा होने लगता है तो यहाँ पर जो मैडम होती है वह अब तक इतने सारी शराब पी चुकी थी कि जिससे उसे और भी ज़्यादा नशा हो जाता है। क्योंकि मैडम हर टाइम शराब वगैरह नहीं पिया करती, कभी कभार उसका मन किया करता तो थोड़ी बहुत शराब पी लिया करती। अब वो बोतल लेकर आई थी इस हिसाब से कि आधी को वो पी लेगा, आधी को मैं पी लूँगी और उसके बाद आराम से सोएंगे। लेकिन उस बोतल में से ज़्यादा शराब वो पी लेती है और इसी वजह से अब सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर मैडम भी पूरी तरह से नशे में धुत होती है और ये लड़का भी पूरी तरह से नशे में धुत होता है। और यहाँ पर बैठकर ये बातें करते हुए जो दीपक होता है एक दो पैक और लगा लेता है। और उसके बाद जैसे ही रात होती है तो रात के समय जवान मैडम थी, जवान ही वो लड़का था, दोनों अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ अवैध संबंधों में आ जाते हैं। अब पूरी रात भर ये एक दूसरे के साथ ये सब कुछ कर रहे थे और जैसे ही दूसरे दिन की सुबह होती है और यहाँ पर मैडम की आँख खुलती है तो मैडम देखती है कि ये क्या हो गया, लगता है रात थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। और इसके बाद फौरन से अपने आप को नॉर्मल करके वहाँ से निकल जाती हैं। थोड़ी देर में दीपक भी निकलता है जिसका सर पूरी तरह से दुख रहा है और उसके बाद वह कहने लगता है कि मैडम क्या हुआ था रात को, लगता है थोड़ी शराब ज़्यादा हो गई थी। हालांकि उसे भी महसूस है कि क्या क्या हुआ था, लेकिन उसे लग रहा है कि ये सपना सा है, यानी कि पहली बार शराब पी थी ना, तो इस वजह से उसे पक्का विश्वास नहीं था कि ऐसा हुआ था। तो मैडम जो होती है वो कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, ऐसा हुआ करता है पहली बार शराब पीने पर, कोई बात नहीं, अब तुम अपने घर जा सकते हो। यहाँ पर लड़के को अच्छी तरह से सही करके वो घर भेज देती है, यानी कि नहला धुलाकर, और उसके बाद वह घर भी चला जाता है। उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और समय के साथ साथ जो मैडम होती है वह बार बार दीपक को अपने पास बुलाया करती और उससे बातचीत किया करती। दरअसल दीपक की अच्छाई और उसका भोलापन उसे बहुत ही पसंद आ गया था और आज के ज़माने में ऐसा लड़का मिलना जो शराब को हाथ तक भी नहीं लगाया करता है और पुलिस से उसके अंदर काफ़ी डर रहा करता है, तो ऐसा लड़का मिलना बड़ा ही इम्पॉसिबल होता है। मैडम जिसका नाम शीला होता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो शीला होती है उसने किसी लड़के से प्यार किया था, लेकिन वह लड़का केवल उसका फ़ायदा उठाना चाहता था। और उसके बाद जब वह एक दिन उससे कहती है कि शादी कर लेते हैं, तो यहाँ पर वो कहता है कि भाई पहले हम लोग एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाएंगे, लेकिन मैडम उसे मना करती है और इसके बाद वह अपना असली रूप दिखाता है। कहता है कि मैं इसीलिए तो तुम्हारे साथ था ताकि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा सकूं, लेकिन शादी तो मैं तुमसे नहीं करने वाला। इसी बात को लेकर मैडम काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है जो शीला थी, और उसके बाद वह अपनी ज़िंदगी को पढ़ाई लिखाई में झोंक देती है और कुछ ही दिनों में एक दरोगा बन जाती है। दरोगा बनने के बाद उसने फैसला किया है कि लड़के तो धोखेबाज हुआ करते हैं और वो तो विश्वास के पात्र होते ही नहीं हैं। तो इसीलिए जो मैडम होती है वह शादी के बारे में जब उसके घर वाले बात किया करते हैं तो साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि माँ बाबू जी देखो, मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी और अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत करूँगी। ऐसा कहकर वह अब यहाँ पर नौकरी किया करती है, अकेली रहा करती है। परिवार बार बार कह कहकर थक चुका है तो अब कहने से भी बंद हो जाता है। इधर जो दीपक होता है उसकी भी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और यह मन ही मन उसे पसंद करने लगती है। अब लेकिन अभी तक उसने ऐसा वैसा उसे कुछ नहीं किया था, बस बुलाकर वैसी बात कर लिया करती है और कहा करती है कि शराब पीनी है दोबारा से, तो वो मना कर दिया करता। कहता है कि ना मैडम बिल्कुल भी नहीं पीनी, उस रात पीकर ही मुझे न जाने क्या क्या ख्याल आ रहे हैं मेरे दिमाग में, न जाने क्या क्या हुआ हो हमारे साथ। यानी कि वो उस बात को खोलकर नहीं कह रहा था जिसके बारे में उसे महसूस था कि शायद ये सब कुछ हुआ है, लेकिन पहली बार शराब का नशा था तो वो सोचने लगता है कि कहीं मेरे अंदर सपने में ये बात तो नहीं हुई जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा कहकर जो मैडम होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, छोड़ो इन बातों को और सुनाओ घर परिवार सब ठीक है। तो वह घर परिवार के बारे में भी सारी बात बता देता है और धीरे धीरे 1 महीना इन बातों को बीत जाता है। अब 1 महीना बीतता है, 1 महीने के बाद 2 महीने बीतते हैं। बार बार ये दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते रहते हैं, लेकिन आगे बात बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी क्योंकि अभी तक मैडम इसे जान पहचान ही रही थी। लेकिन जैसे 2 महीने कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद जो मैडम होती है एक दिन अचानक से इस लड़के के घर पर आती है और घर पर आने के बाद इससे कहने लगती है कि मुझे से तुम्हें शादी करनी होगी। इस बात को सुनकर लड़का कहने लगता है कि मैडम आप ये कह क्या रही हो, मैं गरीब लड़का हूँ और मामूली सा कपड़ों की दुकान पर काम किया करता हूँ और आप एक थानों की दरोगा हो, तो आप मुझसे भला शादी कैसे कर सकती हो। लेकिन तभी वो कहती है कि देखो ये मजबूरी है और इस मजबूरी के लिए तुम्हें शादी तो करनी ही होगी। महिला
दरोगा जो हो वो ये बात कह देती है और उसके बाद जो लड़का होता है वो कहता है कि मैडम क्या मजबूरी है, मुझे भी तो बताओ ज़रा। तो उसके बाद वह उस रात की पूरी बात बताती है। कहती है कि उस रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था, जो तुम्हें सपना सा लग रहा था, वो एक्चुअल में हुआ था। हम दोनों अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाए और उसके बाद मैं अब गर्भवती हो चुकी हूँ। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो लड़का होता है उसके पैर तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो कहने लगता है कि सच में मैडम ऐसे ही हुआ था। तो वो कहने लगती है कि हाँ सच में वो सब कुछ हकीकत में हुआ था, वरना तुम्हें विश्वास नहीं है तो एक आध दिन फिर से शराब पी कर देख लेना, जो कुछ भी होता है वो सारी बातें याद रहती हैं, लेकिन वो सपना सा लगता है। इस बात को सुनकर जो लड़का होता है वो एकदम से खड़ा रह जाता है और कहने लगता है कि मैडम लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, लेकिन तभी यहाँ पर जो मैडम होती है वो कहती है कि बातें तो उसके बाद भी बनाएंगे, अगर मैं बिना शादी के इस तरह से गर्भवती हो गई और बच्चे का अबॉर्शन मैं करवा नहीं सकती, क्योंकि जब मैं ही कानून तोड़ूंगी तो फिर और किसी से क्या उम्मीद कर सकती हूँ। इस बात को सुनकर जो लड़का होता है वो धर्म संकट में पड़ जाता है और कहने लगता है कि मैं इस बारे में माता पिता से बात करता हूँ। तभी यहाँ पर जो शीला होती है वो कहती है कि ठीक है मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तो उसके बाद दोनों के दोनों उस दूसरे कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर माँ बाप थे और वहाँ पर जाने के बाद जो शीला होती है वो उनसे कहने लगती है कि मैं आपके बेटे से शादी करना चाहती हूँ, क्या आप एग्री हैं इस बात के लिए। अब इस बात को सुनकर माता पिता को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और वो कहने लगते हैं कि बेटी आप पुलिस वाली हो और आप हमारे बेटे से शादी कैसे कर सकती हो, क्योंकि अब तक उसने अपने घर पर उसे दोस्त कहकर इंट्रोड्यूस करवा रखा था और उन्हें पता था घर वालों को कि ये पुलिस वाली है। और जो पिता थे ना दीपक के, वो तो कहा भी करते थे कि बेटा पुलिस वालों से ना तो दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है, थोड़ा दूरियां बना के रखना। लेकिन आज वो पुलिस वाली घर पर आकर शादी के लिए बोलने लगती है। पिता मना करने लगते, कहते कि बेटा सब लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। लेकिन तभी जो शीला होती है वो कहती है कि मैं आपके बेटे से प्यार किया करती हूँ और इसीलिए इसी से शादी करना चाहती हूँ। और प्यार को तो कानून में मानता है और जो प्यार किया करते हैं उन्हें शादी करने का हक होता है। अगर आप रोकोगे तो उसके बाद भी मैं इसी से शादी करूँगी। इस बात को सुनकर जो पिता होता है वो चुप हो जाता और कहता है कि बेटी अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी मर्जी है, अगर दीपक राजी है तो बेशक से तुम इससे शादी कर सकती हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर माता पिता और जो लड़की शीला होती है वह दीपक की तरफ देखने लगते हैं और जैसे दीपक की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर दीपक भी असमंजस भरी निगाहों से हाँ की तरफ इशारा करता है, क्योंकि उसे भी पता है कि जो मैडम कह रही है वो बिल्कुल सच है। और उसके बाद दोनों की शादी के लिए एक निश्चित मुहूर्त निकाला जाता है। लड़की के घर वालों को जब ये पता चलता है कि उनकी लड़की शादी करने के लिए तैयार है तो उसके बाद वो खुश तो होते हैं, लेकिन अगले ही पल जब उन्हें पता चलता है कि वो लड़का एक दिन लॉकअप में बंद था और वहीं से उसे अपने घर का ले गई थी, क्योंकि ये बात डिपार्टमेंट में चारों तरफ फैल गई थी कि देखो मुजरिम को अपने साथ ले गई, ना जाने अब क्या क्या करेगी इसके साथ। ये से तो हम खड़ूस समझा करते थे, लेकिन ये तो अलग ही रंगीन दुनिया की मालकिन निकली। ऐसा कहकर ये बातें उड़ने लगती और ये बातें उड़ते उड़ते माता पिता के पास भी पहुंच जाती हैं। और उसके बाद जो माँ होती है वह अपनी बेटी से फोन करके कहने लगती है कि बेटी हम ये क्या सुन रहे हैं, क्या तुम एक मुजरिम से शादी करना चाहती हो। हम शादी की बात सुनकर तो खुश हो गए, लेकिन वो मुजरिम है, उससे शादी तुम कैसे कर सकती हो। तो यहाँ पर जो बेटी होती है पूरी कहानी अपनी माँ को फोन पर ही बयां कर देती है। कहती है कि माँ इस तरह से वो अच्छा इंसान है और पुलिस से डरकर वो ऐसे चपेट में आ गया था, तो मुजरिम तो था ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी उससे शादी करनी मेरी मजबूरी है, क्योंकि इस तरह से मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इस बात को सुनकर माँ भी एकदम से सोच विचार में पड़ जाती है और कहती है कि बेटी अगर ऐसी बात है तो बेशक से तू उससे शादी कर ले, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर जो माँ होती है वह भी इजाज़त दे देती है। इधर जो पिता होता है वह भी इजाज़त दे देता है और यहाँ पर लड़के के जो घर वाले होते हैं वह तो पहले से तैयार ही थे। तो उसके बाद उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद अब फिलहाल के समय में उन पर वो बच्चा हो चुका है जो कि एक लड़का था और उसको पाकर दोनों बड़े ही खुश हैं। लड़का जो दीपक था वह अब दूसरे की दुकान पर काम नहीं किया करता, रेडीमेड गारमेंट की कपड़ों की उसे इतनी नॉलेज हो गई है कि उसकी पत्नी ने यानी कि जो शीला थी उसने उसके लिए एक खुद की बहुत बड़ी होलसेल की दुकान खुलवा दी है और कहा है कि तुम इस दुकान को चलाओ, वर्कर भी रखो और आराम से अपनी ज़िंदगी को जियो। इधर जो उसके माता पिता बीमार रहा करते थे दीपक के, उनको भी उसने पूरी तरह से तंदुरुस्त करवा दिया है, बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाकर, और पूरा परिवार खुशियों के साथ रहा करता है। कभी कभार जब उसकी पोस्टिंग हुआ करती है, अगर नज़दीक होती है तो वहीं से ड्यूटी किया करती है, जब ज़्यादा दूर हुआ करती है तो जो लड़का होता है दीपक वह अपनी दुकान को वर्करों के भरोसे छोड़कर और अपने पिता को दुकान पर बिठाकर वहां से उसके साथ ही चला जाया करता है और दोनों पति पत्नी एक साथ रहा करते हैं। इन बातों को याद करके उनके दिमाग में कई तरह की बातें चला करती हैं, लेकिन फिर भी वो हंसकर इन सभी बातों को टाल दिया करते हैं कि देखो वो भी टाइम था जब हमने पहली बार शराब मैंने पी थी और उसके बाद ये सब कुछ हो गया था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी।
आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।